कि हमारा दुश्मन भारत है। भारत में महंगाई 6% है, मेरे मुल्क में 34% है। सही बात। भारत की शरह-ए-नमू 6% है, मेरी शरह-ए-नमू आपको पता है कितनी है? 0.3। यानी वो आपसे हर चीज में 8 से 12 गुना आगे जा रहा है कि 2024 में अगर एक फैसला वो कर लेते हैं कि पाकिस्तान को सबक पढ़ाना है, तो क्या किसी में इतनी कुव्वत है कि वो खड़ा होकर कहे कि नहीं जी हम नहीं करते। पाकिस्तानी मईशत बहरान से तबाही की तरफ जा रही है। हम लोगों को मिन हैसुल कौम डॉलर मांगने की आदत है और दुनिया हमें डॉलर दे देकर तंग आ चुकी है। हमारे दोस्त ममालिक भी अब मुंह फेर लेते हैं और हम में इतनी कैपेसिटी अब तक पैदा नहीं हो सकी हमारी अपनी नालायकियों की वजह से कि हम पाकिस्तान के अंदर से ऐसा माल पैदा कर सकें कि जिसको हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमें भीख मांगनी पड़ेगी और अब हमें लोग भीख देने के लिए, कर्ज देने के लिए, खैरात देने के लिए, सदका देने के लिए, ज़कात देने के लिए। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में खजूरें और आटा भी ज़कात के तौर पर भी आता है। और सऊदी अरब बहुत सारे चीजें ऐसी हमें ज़कात की भेजता है जो हम यहाँ लोगों में तकसीम करते हैं। हमें अपने तौर तरीके को तब्दील करना चाहिए और हमें एक इज्जतदार कौम के तौर पर जिंदा रहने की आदत है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या किसी को ये एहसास है कि ये जो 23 करोड़ आवाम है उनकी जिंदगी में क्या बर्बादी आ गई, उस पर बात करने की जरूरत है। पहले हमारी महंगाई 31% है, भारत में 6.5% है। तो ये जो कुछ तबाही बर्बादी हो रही है, हमारे ये बताइए कि आपने तो अपनी गर्दन पीटीएफ में दे दी, मैं साबित कर सकता हूँ 2024 में आपको गर्दन से पकड़ लेंगे। मेरा कहना यह था कि जब आप ये कहते हैं सट्टेबाजी हुई, जब आप ये कहते हैं कि हमारी रेमिटेंसेस 8 महीने में गिरी इसलिए कि सट्टेबाजी हुई, स्मगलिंग हुई, तो सवाल ये पैदा होता है और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और टेरर फाइनेंसिंग क्या होती है। जब आप स्टेट बैंक ने ये कहा कि आप डॉलर जो है खुद इंतजाम करें और इंपोर्टर्स ने कहा कि जी हमने पैसे हुंडी से बाहर भिजवा दिए, तो ये तो आपने उनको सबूत दे दिया अपना। तो आप अपने गर्दन को फंसा रहे हैं कि एफएटीएफ में 2024 में आईएमएफ अपने दांत तेज कर रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बात दी कि अगर ये सारे गले भी मिल लें और इस्लाहात पहले इलेक्शन से नहीं करते तो पाकिस्तान के खतरात बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का 184(3) के तहत ये इख्तियार ही हासिल नहीं था कि वो बगैर पब्लिक इंटरेस्ट की बात किए इसका फैसला करे। नंबर 2। मगर जो तीसरी बात मैं आपको बहुत अहम बात आने वाला हूं, देखिए शौकत तरीन जो भी आप कहें, बहरहाल चीजों को समझते हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया और वो ये दिया कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो 97 बिलियन डॉलर्स के हैं। उनको पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी रीशेड्यूलिंग करा ले। उनको ये शायद पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 97 बिलियन से अगर कर्जे आप रीशेड्यूल नहीं कराते तो हम तबाह हो जाएंगे। ये बात सही है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे रीशेड्यूल नहीं होते। कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सरहद सिवाय भारत के किसी मुल्क से ना मिले, हमारी न चीन से मिले, न ईरान से मिले, न अफगानिस्तान, तो फिर हमारे पास रह क्या जाएगा। हम अपने आप को एक ऑर्डिनरी कंट्री बनाना चाह रहे हैं। इस वक्त कौम को खड़े होने की जो बात की है, कौम को खड़े होके अपना छोड़ के मुल्क का मफाद पहले देखें। इस वक्त बहुत गहरी साजिश हो रही है और जो लोग नेक नियति से अगर गलत भी फैसले कर रहे हैं तो वो इन खतरात का, खदशात का इजहार समझें कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2024 में अगर एक फैसला वो कर लेते हैं कि पाकिस्तान को सबक पढ़ाना है, तो क्या किसी में इतनी कुव्वत है कि वो खड़ा होकर कहे कि नहीं जी हम नहीं करते। चीन नहीं देगी आपको मदद। ये जो साजिश और कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो ये उन तमाम के लिए भी अलार्म बेल्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, या तो दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर। ये बड़ा अहम सवाल और ये बड़ा अहम पहलू है कि पाकिस्तान की सलामती को जो खतरा है वो तो है ही, ये अवाम को तबाह कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको जो बताने वाला था, क्योंकि आपने कई नुकात उठा दी है, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। जिस तरह मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मैं 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेता हूँ कि पीडीएम के साथ तहरीक इंसाफ गले मिल लेते हैं और गले मिलने के बाद ये कहते हैं जी इलेक्शन करा लें, जो जीते वो हुकूमत बना ले और हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब ये तफसील में जाएंगे तो आपको अंदाजा नहीं है, कौम को अभी अंदाजा नहीं है कि 2024 और 2025 में एक अज़दहा हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए कि 95 अरब डॉलर के आपने 3 साल में कर्जे वापस करने हैं। तो शाहिद साहब फिर तो वही बात हो गई ना कि अब हुकूमत कोई भी आए, ये तो एक अज़दहा है जो सबको निगलने के लिए तैयार बैठा है और इस अज़दहे को हमने खुद पाला है। हमने पाला नहीं है, हमने उसको परवरिश भी की है, उसको फरोग भी दिया है, उसमें किया है। मेरा आपसे कहना यह था कि मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ
देखिए अवाम तो तबाह हो गया, आपने मुल्क की सलामती को भी खतरे में डाल दिया, आपने जौहरी प्रोग्राम को भी डाल दिया और आपने मिसाइल प्रोग्राम को भी डाल दिया, आपने जोग्राफिया नक्शे को भी पाकिस्तान के खतरे में डाल दिया। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, एक तो आप बैरूनी कर्जे 2024 में अदा नहीं कर सकेंगे। आपको मैं यकीन दिला रहा हूं कि FATF दांत तेज कर रहा है। आपने खुद कहा, स्टेट बैंक ने कहा, हुकूमत ने कहा कि जनाब सट्टेबाजी हुई है, हुंडी हवाला हुआ है, तो यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है, यही तो टेरर तो फाइनेंस सर ये जो हम IMF के सामने हैं, IMF की तमाम शराइत भी पूरी करते हैं, IMF अभी तक हमारे साथ स्टाफ मुआहिदा नहीं करता। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक्सचेंज कंपनियों ने ये कहा कि हम आपको पैसे देते हैं जो तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे जमा करके, और उसका एक हम मुआहिदा बनाते हैं, आपको IMF से कर्ज देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो इस तरह के प्लान्स होते हैं, इस पर कोई वर्किंग क्यों नहीं होती? बाकायदा रिटर्न फॉर्म में ये वजारत खजाना को ये मीटिंग में कायमा कमेटी की बात की गई है। नहीं, मेरे ख्याल से ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दुनिया का इस वक्त कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज कोई चीन भी अगर चाहे तो पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं इसलिए कि हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है। इन लोगों की बातें छोड़ें, ये जज्बाती बातें करते हैं। आपको $95 बिलियन 3 साल में देने हैं। समझदार पाकिस्तानी फ्री में पैसे नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा गलत ख्याल है। इसलिए अभी हमने शरह सूद 6% दी है उनको, दुनिया में 1% है और वो पैसे नहीं ला रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको दूसरा खतरा बता रहा हूँ, ये संजीदा मौजू है, इन लोगों की बात छोड़ दें। आप मुझे एक बात बताइए, अगले साल पर हम आ जाते हैं। हाँ। अगले साल जो हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू से मिलना है, उसमें आपने सूबों को हिस्सा दे दिया। उसके बाद जब वफाक के पास पैसे बचेंगे, उस पर तो कर्जों पे सूद अदा नहीं होगा, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तमाशा ना बनाए इस मुल्क का। ये एक जौहरी कुव्वत है, ये दुनिया की 5वीं बड़ी जो है वो आबादी के लिहाज से मुल्क है। खतरात को समझें, अमेरिका के न्यू ग्रेड को समझें, एक साजिश के तहत इस मुल्क की मईशत को। तो डॉक्टर साहब होगा क्या? देखें, हल की तरफ तो जाना पड़ेगा। अगर ये हुकूमत नहीं देख रही, कोई और हुकूमत हल की तरफ जाती है, तो क्या कोई ऑप्शंस हैं? आज हमारी शरह सूद 21% पर है, तो हम कहाँ होंगे फिर 1 साल बाद? अच्छा, मुझे एक और देखिए, हमारा दुश्मन भारत है। अगर मैं कोई बुरा ना माने तो मैं आपको 3 जुमले बता दूं। भारत में डिस्काउंट रेट 6.5% है इस वक्त, मेरे मुल्क में 21% है। भारत में महंगाई 6% है, मेरे मुल्क में 34% है। सही बात। भारत की शरह नमू 6% है, मेरी शरह नमू आपको पता है कितनी है? 0.3। यानी वो आपसे हर चीज में 8 से 12 गुना आगे जा रहा है। चीन जिसको अभी तक आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, चीन जो आलमी मालियाती निजाम में जो हिस्सा मांग रहा है, वो आइंदा पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उसको आलमी मालियाती निजाम में हिस्सा चाहिए। वो IMF के बगैर आपकी मदद नहीं करेगा 2024 में। और वो पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि आप भारत के साथ जमीनी रास्ते से तिजारत करें, जो आप 1948 से नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उनका CPEC जो है वो कनेक्टिविटी है। चीन अपने आप को आलमी ताकत बना रहा है, वो पाकिस्तान की खातिर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, ब्रिक्स को, जिसमें भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल नहीं है, उसने सऊदी अरब ईरान से दोस्ती कर ली, उसने रूस के साथ दोस्ती कर ली। वो सारी चीजें इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को कुर्बान कर देगा। आज होश करें, आज हकल के कानून, यानी चीन हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन अपने मुफाद को दाव पे नहीं लगाएगा, वो आइंदा आपकी मदद नहीं कर सकेगा। आज अगर होश के नाखून नहीं लिए और आज इस्लाहात करके, सियासी झगड़े को खत्म करके, मईशत को ताकतवर, एक तरफ देखिए आपने 85 आदमी की कैबिनेट बना ली, बैरूनी रोज हो रहे हैं, और बहबूद पर आप 20% मनफी मुनाफा दे रहे हैं। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आप क्या चाहते क्या है? मईशत की शरह नमू आपकी 0.3%, आपके कर्जे बेतहाशा बढ़ रहे हैं, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, हमारी बरामदात $2 अरब गिर गई, हर चीज गिर रही है। और आपने इंपोर्ट्स कम करके अगर तिजारती खसारा कम किया है, तो आपका शरह नमू तो 0.3 पे आने वाला है, भारत तो 6% पे जा रहे हैं। तो ये जगलरी छोड़ें, डार साहब भी छोड़ें, और शहबाज शरीफ साहब उनकी काबीना भी छोड़ें, हकाइक पे बात करें, हकाइक पर बात करें, और आवाम को सच बताएं। ये आवाम को ढकोसले ना बताएं कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। आपने क्या किया ये बताएं। आप बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया, वो नहीं बताएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।